नमस्कार दोस्तों, पंच ऋषि क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तरवर्ती मुगल काल का अध्ययन कर रहे हैं, आधुनिक भारत के इतिहास का। हालांकि यूपीएससी और यूपीपीएससी में ये मेंस में नहीं आता है। मेंस में प्लासी के युद्ध के बाद की घटना का जिक्र किया गया है, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन प्रीलिम्स परीक्षा के लिए उपयोगी है और हम लोग उसी स्तर का अध्ययन कर रहे हैं। एक दिवसीय परीक्षाओं को लेकर नहीं चल रहे हैं कि जहां एक दिन में पूरा उत्तरवर्ती मुगल काल हो जाए। उम्मीद है कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, और अगर नहीं बना रहे हैं तो नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपका अध्ययन करवा रहे हैं। नोट्स बनाते रहिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, क्योंकि जितने अच्छे नोट्स बने होंगे उतना ही अच्छा समझने में आएगा। चलिए, हम लोगों ने यहाँ पर दो उत्तरवर्ती मुगल काल का अध्ययन, मुगल शासकों का अध्ययन कर लिया, बहादुर शाह प्रथम का और जहांगीर शाह का। आज हम उसके बाद का अध्ययन करेंगे फर्रुखसियर का। हालांकि इसका मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ पहले ही, जब जहांगीर शाह वाला समझाया था उसी समय फर्रुखसियर आपको समझ में आ चुका था। चलिए, फर्रुखसियर को देखते हैं। फर्रुखसियर को देखते हैं और देखते हैं कि इससे संबंध में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर हम फर्रुखसियर के काल की बात करें तो काल इसका देखने को मिलता है, ये 1713 में गद्दी पे बैठा था और 1719 तक गद्दी पर बैठता है। इसने किस प्रकार शासन को प्राप्त किया, सत्ता को प्राप्त किया, ये हम लोग जहांगीर शाह वाली वीडियो में देख चुके थे। अब हम उसके आगे की घटना देखेंगे कि फर्रुखसियर ऐसा शासन करता था जिसके समय में 2-4 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी, जहां से प्रश्न बनकर आता है। ठीक है, सबसे पहले तो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक फरमान जारी करा था, वहां से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा इसके समय बंदा बहादुर की हत्या हुई थी, यहां से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जहां से प्रश्न बनते हैं प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए समझ हम विकसित कर रहे हैं, और समझ विकसित करना इतिहास में बहुत आवश्यक है। तो फर्रुखसियर को हम अध्ययन करेंगे और फर्रुखसियर के बारे में चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, फर्रुखसियर के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई थी, फिर उसको लिखेंगे हम लोग। फर्रुखसियर सैयद बंधुओं की मदद से गद्दी पर बैठता है 1713 में। गद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहला जो काम होता है उसका आप लोग जानते ही हो। जब सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली के सहयोग से बना था, तो सबसे पहले इन दोनों को इनाम देता है। इनाम में मीर बख्शी हुसैन अली को बनाता है और अपना वजीर बनाता है अब्दुल्ला खां को, बड़े भाई के लिए। ये जो फर्रुखसियर था ये बड़ा संकी स्वभाव का था, हर किसी पर विश्वास कर लेता था और किसी पर भी विश्वास नहीं करता था, यानी कि कोई भी इसके कान में कुछ भी फूंक कर चला जाए ये उस बात को मान लेता था। सैयद बंधुओं ने इसको शासक बनाया या बनाने में मदद की, और ये उन्हीं सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल हो जाता है। इसके अलावा फर्रुखसियर स्वयं में कोई योग्य शासक नहीं था, ये सैयद बंधुओं के ही हाथ की कठपुतली था। हालांकि इसने षड्यंत्र भी रचा सैयद बंधुओं के खिलाफ, लेकिन उसमें ये सफल नहीं हो पाता है। सैयद बंधुओं ने यहाँ पर शासन सत्ता संभाली और इन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने शुरू किए। इनके समय में अजीत सिंह का, जो मारवाड़ का शासक है, उसका विद्रोह हुआ था और उस विद्रोह को दबाया हुसैन अली ने जाकर, और इस विद्रोह में अजीत सिंह की पराजित हो जाते हैं अजीत सिंह, और अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से कर देते हैं। बंदा बहादुर को गुरदासपुर से अरेस्ट किया जाता है जब वो लोहगढ़ का किला, असद खां वहाँ का सूबेदार था, अरशद खां लोहगढ़ के किले में से इनको भगाने में सफल रहता है और गुरदासपुर जाकर इनको पकड़ लिया जाता है। वहाँ ये अपने कुछ समर्थकों के साथ वो और एक अपनी पत्नी और 3 वर्ष के बच्चे के साथ अरेस्ट हो जाते हैं, और 1716 में इनकी हत्या कर दी जाती है बंदा बहादुर की। और क्या इनके बारे में कहा जाता है, फर्रुखसियर के समय में कहते हैं कि फर्रुखसियर को एक फोड़ा निकला था और उस फोड़े की सर्जरी डॉक्टर हैमिल्टन ने की थी। डॉक्टर हैमिल्टन ने जब इनका ऑपरेशन कर दिया और ये स्वस्थ हो गए, तब ये डॉक्टर हैमिल्टन से कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना है। तो यहाँ पर डॉक्टर हैमिल्टन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आते हैं और उनकी तरफ से ही मांगते हैं। वो कहते हैं कि हमको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना कर दिए व्यापार करने की अनुमति दी जाए। तो यहाँ पर फर्रुखसियर 3000
रुपए वार्षिक एकमुश्त कर के बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इनको बिना कर के व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर देता है। इसके अलावा बंबई में एक टकसाल की स्थापना की अनुमति दे देता है और इन क्षेत्रों में अपनी मुद्रा चलाने की अनुमति दे देता है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ब्रिटिश इतिहासकारों ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है, फर्रुखसियर के जो आदेश है इसको क्या कहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना चुंगी दिए, बिना कर दिए व्यापार करने की अनुमति इसको प्रदान होती है फर्रुखसियर के द्वारा। ठीक है, बंदा बहादुर की हत्या कराना, फर्रुखसियर की हत्या कराना। इसके अलावा एक और व्यक्ति का यहाँ पर नाम मिलता है, वो है चिनकिलिच खां या निजामुल मुल्क जिसे कहा जाता है। जब इसका भाई अब्दुल्ला खां वजीर का पद छोड़ देता है तो वो चिनकिलिच खां को अपना वजीर नियुक्त करता है। उस वजीर को नियुक्त करा जाता है जब, तब वह उसके खिलाफ भी षड्यंत्र रचना शुरू कर देता है और उस पर अविश्वास की नीति अपनाता है। चिनकिलिच खां एक बार टहलने के बहाने वहाँ से चला जाता है और दक्षिण भारत में जाकर वो अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है और 6 सूबे जो औरंगजेब के समय में हम लोगों ने दक्षिण भारत में देखे थे, उस पर सूबेदारी का अधिकार चिनकिलिच खां या निजामुल मुल्क का हो जाता है और वो यहाँ पर किए गए कर संग्रह को मुगल दरबार में जमा भी नहीं कर पाता। इसके अलावा वो 6 प्रांतों का तो सूबेदार है ही, इसके अलावा वो गुजरात से भी कर वसूली करना प्रारंभ कर देता है और फर्रुखसियर इतना सशक्त नहीं है कि वह उसको रोक सके। हुसैन अली को वो भेजता है कि जाइएगा और चिनकिलिच खां यानी कि निजामुल मुल्क पर कंट्रोल कीजिएगा। हुसैन अली जब वहाँ पहुँचता है निजामुल मुल्क के पास, तो फर्रुखसियर पहले ही निजामुल मुल्क के पास ये खबर पहुँच देता है कि हुसैन अली आ रहा है, आप उसको ख़त्म कर दो। यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है फर्रुखसियर, लेकिन चिनकिलिच खां और हुसैन अली इस बात को समझ जाते हैं और उससे हुसैन अली को पहले ही घटना का बारे में मालूम पड़ जाता है। तो इस तरह फर्रुखसियर का जो पूरा काल है ये 1713 से लेकर 19 तक 5-6 साल का समय है। इन 5-6 साल में वो पूरी तरह षड्यंत्र करते हुए ही बीतता है। ठीक है, उसको इतना घृणित कार्य करता है, अपने दरबार में लोगों के बीच में आपस में लड़ाई लड़वाता रहता है। इन सब के बावजूद भी के कारण उसको घृणित कायर की उपाधि से कहा जाती है। उसे क्या कहा जाता है, घृणित कायर कहा जाता है। इसके समय में एक व्यक्ति का नाम आता है जो आता है मीर जुमला। इसके दरबार में यानी कि दिल्ली का ये एक क्या कहते हैं थानेदार था मीर जुमला, उसके दरबार में था। मीर जुमला हुसैन अली के खिलाफ इसके कान भरता है, हुसैन अली यानी दोनों सैयद बंधु के खिलाफ, और वो मीर जुमला से कहता है कि जब ये दक्षिण की ओर जाए, निज़ामुल मुल्क पर अधिकार करने के लिए या उस पर कंट्रोल करने के लिए भेजता है, तो कहता है मीर जुमला से रास्ते में इसकी हत्या कर देना। बाद में यही मीर जुमला, यही निज़ामुल मुल्क और सैयद बंधु ये सब उसकी आदत को पहचान जाते हैं और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर देते हैं। मदद ली जाती है मराठा नेता साहू की। साहू से कहा जाता है कि तुम्हें चौथ और वसूली का सरदेशमुखी की वसूली का अधिकार दिया जाता है। हम लोगों ने जहांदर साहब में देखा था कि इनको सरदेशमुखी और चौथ तो दी जाती है, लेकिन वसूली का अधिकार अभी भी मुगलों के पास था। लेकिन साहू जी से कहा जाता है कि वसूली का अधिकार भी आपको दिया जाएगा, आप वसूली कर सकते हैं। इसके अलावा उनके लिए 3000 मनसब की व्यवस्था की जाती है और भी बहुत सारी शर्तें दी जाती हैं। तो यहाँ पर इन लोगों का एक गुट बन जाता है जिसमें साहू जी हैं, जिसमें सैयद बंधु हैं, मीर जुमला है, निज़ामुल मुल्क है। ये सब लोग मिलकर इस फर्रुखसियर को रास्ते से हटाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि अपने अंतिम समय में ये जनान खाने में प्रवेश कर गया था, मतलब महिलाओं के बीच में चला गया था अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन वहाँ से अफ़गान सरदारों ने इसे घसीट कर निकाला और इसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद यहाँ पर जो नया शासक बनाया जाता है वो बनाया जाता है रफ़ीउद्दरजात। ठीक है, रफ़ीउद्दरजात रफ़ीउस्सान का यह पुत्र है। रफ़ीउद्दरजात इसको बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो है सैयद बंधु। इसकी भी जल्दी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद रफ़ीउद्दौला बनते हैं, उनको भी बनाने में कौन व्यक्ति हैं, सैयद बंधु हैं। उसके बाद मोहम्मद शाह को बनाते हैं और मोहम्मद शाह को भी बनाने वाले व्यक्ति कौन है, सैयद बंधु हैं। तो सैयद बंधु को यहाँ पर किंग मेकर कहा जाता है। उत्तरवर्ती मुगल काल में क्या कहा जाता है, किंग मेकर कहा जाता है सैयद बंधुओं के लिए।
तो फर्रुखसियर का हमने पूरा एक ढांचा अपने निगाह में भर लिया, समझ लिया कि फर्रुखसियर क्या था और उसके लिए क्या क्या उपमा दी गई है और उसके समय में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। अब हम लोगों को नोट्स बनाना है और लिखना है। आप लोग, मैं रिक्वेस्ट है ये मेरी कि आप लोग नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो समय पर आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो जो हमारे नोट्स बनाने का तरीका है वो यूपीएससी और यूपीपीएससी लेवल का है और कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा और लिखते चले जाइएगा। लिखिए, फर्रुखसियर लिख लिया था। फर्रुखसियर लिखिएगा, फर्रुखसियर जहांदर शाह की हत्या कर जहांदर शाह की हत्या करके जनवरी 1713 में गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठता है। ठीक है, कब बैठा है? जनवरी 1713 में गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठने के साथ ही यह सैयद अब्दुल्ला खां को, सैयद अब्दुल्ला खां को, जो कि सैयद बंधु में बड़ा था, उसको अपना वजीर बनाता है और सैयद हुसैन अली को, सैयद हुसैन अली को अपना मीर बख्शी बनाता है। क्या बनाता है? मीर बख्शी बनाता है, बख्शी। ठीक है, इस शासन की बागडोर सैयद बंधुओं के हाथ में आ जाती है, क्योंकि फर्रुखसियर इतना सक्षम नहीं है कि वह शासन को संभाल सके। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, शासन की बागडोर, शासन की बागडोर सैयद बंधुओं के हाथ में रहती है, सैयद बंधुओं के हाथ में रहती है। सैयद बंधुओं के हाथ में रहती है और इन्होंने मैत्रीपूर्ण नीति का पालन किया, मैत्रीपूर्ण नीति का पालन किया। और क्या क्या? जजिया कर को समाप्त कर दिया। और क्या किया? जाट नेता चूड़ामन को अपना सहयोगी बनाया। ठीक है, चलिए, इतनी सब बातें समझ में आ गई क्या क्या हुआ। अब आगे देखते हैं। इसके समय मारवाड़ा के शासक अजीत सिंह ने विद्रोह कर दिया। किसने कर दिया? अजीत सिंह ने विद्रोह कर दिया। लिखिएगा, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह ने बगावत कर दी। इसको दबाने के लिए, इसको दबाने के लिए हुसैन अली को भेजा गया। हुसैन अली को भेजा गया। अजीत सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। अजीत सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से कर दिया। क्या करा? आत्मसमर्पण कर दिया हुसैन अली के सामने, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया फर्रुखसियर के साथ।
पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से कर दिया, फर्रुखसियर से कर दिया। ठीक है, अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? फर्रुखसियर से कर दिया। यह बात आप लोगों को समझ में आ गई। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि बंदा बहादुर के खिलाफ क्या बात की गई। देखिए, बंदा बहादुर में हम लोग समझेंगे कि पूरी घटना हुई क्या थी। फर्रुखसियर ने उस वक्त बहुत चालाकी से काम किया। फर्रुखसियर क्या, सैयद बंधु सब काम कर रहे थे। उन्होंने सिख सेना को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक जो बंदई कहलाए थे, बंदा बहादुर के समक्ष थे। एक तख्ते जो उनका राज सिंहासन था, जो गुरु गोविंद सिंह की पत्नियों के साथ थे, ठीक है, उनके साथ हो ली कि दो भागों में विभाजित हो गए। जब बंदा बहादुर आक्रमण करता है लोहगढ़ के किले पर, और जब किला खुलता है तो सामने उसे खड़े मिलते हैं अपने सिख भाई खड़े हुए मिलते हैं। अब वो वहाँ पर आक्रमण नहीं करना चाहता क्योंकि ये सामने वाले भी अपने ही लोग हैं। ये जब मैं बंदा बहादुर समझाऊंगा तो पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि घटना हुई क्या थी। ठीक है, यहाँ पर गद्दारी की गई थी। देखिए, मुझे ये शब्द बोलते हुए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के परिवार पर बोल रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है कि उनकी पत्नियों ने उस परिस्थिति का समझ नहीं पाएंगे क्या हुआ। फिलहाल बंदा बहादुर के खिलाफ उन लोगों ने अविश्वास की नीति अपनाई थी, और वहाँ पर जब वो लोहगढ़ के किले से वापस आ जाता है तो गुरदासपुर में आता है, और गुरदासपुर से उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, बंदा बहादुर की कारण इसने सिख नेता बंदा बहादुर को गुरदासपुर से गिरफ्तार किया। गुरदासपुर से गिरफ्तार किया और दिल्ली लाया गया, जहां 19 जून 1716 को बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। तो बंदा बहादुर की हत्या किसके शासनकाल में हुई? फर्रुखसियर में। यह प्रश्न बहुत आता है कि बंदा बहादुर की हत्या किसके शासनकाल में, कौन था उत्तरवर्ती मुगल शासक? फर्रुखसियर था। ठीक है, बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। आगे देखते हैं। देखिए, नोट्स बनाते रहिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ मैं लिखवा के आपके लिए नोट्स बनवा रहा हूँ, तो आप लोग नोट्स बना दीजिएगा। चलिए, 1717 में डॉक्टर हैमिल्टन द्वारा फर्रुखसियर का इलाज किया गया, जिसके बदले फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में 3000 रुपए वार्षिक मुआवजे के बदले बिना करके व्यापार की अनुमति दी। इसके अलावा मुंबई में या बंबई में, कुछ भी लिख लीजिएगा, इसके अलावा बंबई में एक टकसाल क्या होता है? जहां पर सिक्के बनते हैं, मुद्रा बनती है,
में एक टकसाल की स्थापना की अनुमति दी, स्थापना की अनुमति दी। ठीक है। ब्रिटिश इतिहासकारों के अनुसार, ब्रिटिश इतिहासकारों के अनुसार, ब्रिटिश इतिहासकारों के अनुसार, ब्रिटिश इतिहासकारों के अनुसार इस अनुमति को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बड़ी घटना हुई थी इसके समय में कि इसने क्या किया। चलिए आगे देखते हैं। फर्रुखसियर ने मीर जुमला के कहने पर सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचा। सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचा। इसके अलावा इसने क्या किया, इसने एक और व्यक्ति था जिसको निजामुल मुल्क या चिनक्रीज खां कहते हैं, उसको दक्षिण के 6 सूबों की सूबेदारी देती थी। ठीक है। देखिए ये जो नाम है जो मैं ले रहा हूँ निजामुल मुल्क या चिनक्रीज खां, इसका रोल में मोहम्मद शाह रंगीला के समय दिखाई देगा जब नादिर शाह आक्रमण करता है। ये उसके समय में स्वतंत्र शासक बन जाएगा और ये नादिर शाह के हमले में एक महत्वपूर्ण भेदिया या महत्वपूर्ण व्यक्ति का इसका नाम आएगा, तब हम उसका नादिर शाह के आक्रमण के समय में इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। इसके अलावा इसने क्या किया, इसने चिनक्रीज खां जिसको निजामुल मुल्क की उपाधि दी गई थी, या निजामुल मुल्क लिख लीजिएगा, निजामुल मुल्क, चिनक्रीज खां या निजामुल मुल्क को दक्षिण के 6 सूबों की सूबेदारी दी। ठीक है। किसने दी थी, फर्रुखसियर ने दी, सूबेदारी दी। ठीक है। चलिए यहाँ पर इतना लिख लिया हम लोगों ने। लिखिएगा, फर्रुखसियर अपने दरबार में किसी पर भी भरोसा नहीं करता था, किसी पर भी विश्वास नहीं करता था, किसी पर भी विश्वास नहीं करता था। वह सभी के खिलाफ षड्यंत्र जैसा घृणित कार्य करता था, के खिलाफ षड्यंत्र जैसा घृणित कार्य करता था। इसलिए इतिहासकार उसे घृणित कायर की उपाधि देते हैं। घृणित कायर की उपाधि देते हैं। किसकी देते हैं? इतिहासकार उसे घृणित कायर की उपाधि देते हैं। चलिए अब इसने क्या किया कि लगातार इसने सैयद बंधुओं के खिलाफ, मीर जुमला भी उनके साथ मिल गया, निजामुल मुल्क भी मिल गए, ये सब का एक गठजोड़ बना और इन्होंने मदद ली मराठा शाहू की, और मराठा शाहू की मदद से ये आक्रमण करते हैं और फर्रुखसियर को खींचकर उसकी हत्या कर देते हैं। देखिएगा,
सैयद बंधु कोमा मीर जुमला कोमा निजामुल मुल्क उसके षड्यंत्रों से त्रस्त हो जाते हैं। उसके षड्यंत्रों से त्रस्त हो जाते हैं और उसे गद्दी से उतारने का प्रयास करते हैं। गद्दी से उतारने का प्रयास करते हैं। इसके लिए वह मराठा नेता या मराठा शासक मराठा नेता शाहू जी की मदद लेते हैं। शाहू जी की मदद लेते हैं और फर्रुखसियर की हत्या कर देते हैं। और 28 फरवरी 1719 को फर्रुखसियर की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर क्लोज हो गया फर्रुखसियर का। फर्रुखसियर की यहाँ पर हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी यहाँ पर समझ में आ गई। अब फर्रुखसियर के बाद रफ़ी शान का पुत्र है रफ़ी दर्जात, उसको ये गद्दी पर बैठाते हैं। लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा, फर्रुखसियर 1719 में ख़त्म हो जाते हैं 20 फरवरी 1719 को, और उसके बाद 28 फरवरी 1719 को उसके बाद रफ़ी दर्जात शासक बनते हैं। लिखिएगा रफ़ी दर्जात। हालांकि इनका कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं था, ये कठपुतली थे सैयद बंधुओं की, और सैयद बंधुओं ने ही इनको बिठाया था। तो 28 फरवरी से कुछ महीनों का कार्यकाल था। 28 फरवरी से जून 1719 तक, 28 फरवरी से 4 जून 1719 तक इनका काल रहता है रफ़ी दर्जात का। रफ़ी दर्जात कौन था? रफ़ी शान का पुत्र था। लिखिएगा, इसमें देख लीजिए, कुछ नहीं है इसमें। रफ़ी दर्जात सैयद बंधु बैठा देते हैं। ये 6 रोग से पीड़ित रहता है, कुछ समय ये करता है, लेकिन फरवरी से जून तक का समय है, लगभग 4 महीने के करीब ये गद्दी पर बैठता है। कोई विशेष घटना नहीं होती है इसके समय में, ये सिर्फ एक कठपुतली है सैयद बंधु की। एक घटना होती है इसके समय में, अकबर सेकंड का पुत्र नेकुसियर यहाँ पर अपने आप को शासक घोषित कर देता है, अपने आप को राजा घोषित कर देता है, और हुसैन अली का उसके साथ यहाँ पर विवाद होता है, और हुसैन अली उसको पराजित कर कर भगा देता है। ठीक है, नेकुसियर का जो हमला, जो अकबर सेकंड का पुत्र है नेकुसियर, उसके यहाँ पर विद्रोह देखने को मिलता है सिर्फ रफ़ी दर्जात के समय में। बाकी इसने और कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया था। ठीक है, चलिए लिखिएगा, फर्रुखसियर की हत्या के बाद, फर्रुखसियर की हत्या के बाद फर्रुखसियर की हत्या के बाद रफ़ी शान के पुत्र रफ़ी दर्जात को सैयद बंधु गद्दी पर बैठा देते हैं। सैयद बंधु गद्दी पर बैठा देते हैं। ठीक है, हर कोई लुल शासक चाहता है, ये भी लुल शासक हैं सब। चलिए, यह 6 रोग से पीड़ित शासक था। यह 6 रोग से पीड़ित शासक था।
ठीक है, सबसे कम समय तक ये शासन करा इसने। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना लिखिएगा, इसके समय की महत्वपूर्ण घटना अकबर सेकंड के पुत्र नेकुशियर का विद्रोह है। नेकुशियर का विद्रोह है जिसे हुसैन अली ने दबा दिया था, जिसे हुसैन अली ने दबा दिया था। ठीक है, खराब स्वास्थ्य की वजह से रफीउद शान के दूसरे पुत्र रफीउद दौला, उसको गद्दी पर बैठा दिया गया। ठीक है, लिखिएगा, खराब स्वास्थ्य की वजह से, खराब स्वास्थ्य के कारण, रफीउद शान के दूसरे पुत्र रफीउद दौला को गद्दी पर बैठा दिया गया। रफीउद दौला को गद्दी पर बैठा दिया गया। रफीउद दौला को गद्दी पर बैठा दिया गया और इसके गद्दी पर बैठाने के एक सप्ताह बाद रफीउद दर्जात की मृत्यु हो जाती है। बैठा दिया गया। ये जो रफीउद दौला है ये स्वयं में भी अशक्त है, ये भी बीमार रहता था और जल्दी ही इसकी भी मृत्यु हो जाती है। लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा रफीउद दौला, हेडिंग लिखिएगा रफीउद दौला। ये भी कुछ महीने ही रहा था, देखते हैं। रफीउद दौला, रफीउद दौला का जो शासन देखने को मिलता है वो जून से सितंबर 1719 देखने को मिलता है। जून से सितंबर 1719। ठीक है, लिखिएगा, ये भी सैयद बंधुओं की कठपुतली थे। लिख लीजिएगा आप लोग, ये भी सैयद बंधुओं की कठपुतली थे। यह भी सैयद बंधु की कठपुतली थे। सैयद बंधु की कठपुतली थी। हालांकि इसके समय की अगर कोई घटना देखें तो एक बहुत छोटी सी घटना मिलती है कि अजीत सिंह की पुत्री इसी के समय में जो मुगलों का हरम था उससे मुक्त होती है और वापस हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेती है। हम लोगों ने देखा कि फर्रुखसियर से अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। जब उसने विद्रोह किया था, हम लोगों ने फर्रुखसियर में उसका अध्ययन किया है, तब उसने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से कर दिया अजीत सिंह ने। लेकिन रफीउद दर्जात के समय में वह मुक्त होती है, मुगलों के हरम से मुक्त होती है और वापस हिंदू धर्म स्वीकार करती है। लिख लीजिएगा, इसी के समय या इसी के आदेश से अजीत सिंह की पुत्री मुगल हरम से आज़ाद होती है। मुगल हरम से आज़ाद होती है और हिंदू धर्म स्वीकार करती है और हिंदू धर्म स्वीकार कर लेती है। ठीक है, तो इसके सामने ये घटना हुई थी। 6 रोग से पीड़ित था। 17 सितंबर 1719 को इसकी मृत्यु हो जाती है। यह भी 6 रोग से पीड़ित था और 17 सितंबर 1719 को इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसकी मृत्यु के बाद बैठेगा मोहम्मद शाह, गद्दी पर बैठेगा
और वो मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाएगा। उसने अपना पूरा जीवन रंगीले में बिता किया और उसी के समय में नादिर शाह का आक्रमण होगा, उसी के समय में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होगा, उसी के समय में सादत खां, मुर्शिद कुली खां, निज़ामुल मुल्क, ये लोग अपने आप को, या बंगस पठान, रूहेला सरदार, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। अभी तक जो मुग़लों का साम्राज्य है वो बिल्कुल अक्षुण्ण है, वो उसमें टुकड़े नहीं हुए हैं, कोई स्वतंत्र नहीं हुआ है, सबको अपने अधीन स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई, अपने अधीन स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई है। अब बिल्कुल स्वतंत्र होना शुरू होंगे मोहम्मद शाह रंगीला के समय से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोहम्मद शाह रंगीला देखेंगे, उसके बाद अहमद शाह, उसके बाद कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जल्दी जल्दी ही एक वीडियो में सबको ख़त्म कर लेंगे। लेकिन मोहम्मद शाह और नादिर शाह का आक्रमण होगा अगली वीडियो में, वो एक लंबी वीडियो चलेगी, उसमें बिल्कुल सिर्फ चीज़ें समझनी पड़ेंगी और सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, लिखते रहिएगा। ज़रूरी है परीक्षा के लिए कि आप लोग नोट्स बनाते चलें, नोट्स बनाना महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ बोर्ड पर लिखवा कर आपके नोट्स बनवा रहा हूँ, आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा मेरे साथ, कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं और इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। ठीक है, चाहे कोई एक दिवसीय परीक्षा हो, चाहे आपकी यूपी पीसीएस या यूपीएससी की परीक्षा हो, हमारा स्तर वही है, लेकिन उसके साथ छोटे स्तर की परीक्षाएं भी निकल जाएंगी। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से हमको अपनी कमी मालूम पड़ती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोगों को करना ही है, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिएगा। तब तक आप लोग मुझको अनुमति दीजिएगा, हम लोग बाद में फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।